भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। ये बात हमेशा याद रखें कि अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकून ढूंढोगे तो खुद में मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम लोगों को इस नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अच्छी बातें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें जीवन में भी उतारिए। बेशक हंसना अच्छी बात है मगर दूसरों पर नहीं। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं बल्कि सच्ची बातें करता है। सच्ची बातें अक्सर कड़वी और कठोर होती हैं, इसलिए उसे अधिकतर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वे लोग मतलबी और मक्कार होते हैं। यही कारण है कि अच्छा, समझदार और विश्वासु व्यक्ति ज़्यादातर अकेला ही रहता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कौन किसका कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल छोड़ देने का रिवाज है। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखने में फ़ायदा है। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना लेता हो। आप किसी का अच्छा करते हो, करते रहो, फिर होता ये है फिर वो आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाशो, स्वयं अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़ी चीज़ों को दांव पर लगाना पड़ता है। दुनिया का रवैया भी बड़ा अजीब है। मरे इंसान को कान्हा देने का पुण्य समझते हैं और जिंदा आदमी को सहारा देने से कतराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही होती है। माफ़ कर दो
या फिर माफी मांग लो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि दे सकते हैं। पुण्य कर्म जीवन को संवारते हैं तथा पाप कर्म जीवन को बिगाड़ते हैं। अतः सदैव उन्हीं कर्मों को अपनाना चाहिए जिनसे जीवन संवर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। अच्छी किताबें और सच्चे दिल के लोग हर किसी के समझ में नहीं आते। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग चलाते ही रहेंगे। मशवरा मत दो मुझे ऐ जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है जिंदगी नहीं। जिस पर सब विषयों की जिम्मेदारी होती है वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे आप कभी जीत नहीं सकते। बातें तो अच्छी की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। मोहब्बत तो की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। कलयुगी दुनिया है साहब, यहाँ उनकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्ते की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह हो रहा है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो रूठ जाने के बाद भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कोई ताबीज ऐसा भी दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। संसार में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, एक सफलता ही ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय बाद टल जाएगी लेकिन एहसान जिंदगी भर का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। छोटी सी होती है जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। रब से जब भी कुछ मांगो तो रब को मांगना, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। एक घड़ी समय बताती है और समय लोगों की औकात बताता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आश्रय न बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआएं कबूल हो गई। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप से खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। लोग दिल के साथ खेलते हैं
और तमाशा जिंदगी का बन जाता है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम मत करना, पता नहीं कब बोल दे जिंदगी के पीछे मुड़। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया पे कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। बेशक हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। यही बात समझने में आधी जिंदगी बीत गई कि सबके लिए अच्छा होना मेरा खुद के लिए अच्छा नहीं है। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जीवन की सच्ची बातें, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। विश्वास ही वो ताकत है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई आपके साथ है तो उसकी इज्जत किया करो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला, आपकी परछाई भी बस उजाले तक साथ देती है, अंधेरा होने के बाद तो वो भी साथ छोड़ देती है। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल में उतरती है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लोगों की धारणा आपके प्रति कभी नहीं बदलेगी। इसलिए हमेशा खुश और सुकून से रहें, अपनी जिंदगी सुकून से बिताएं। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी में, साथ बैठकर तो हंस गए लेकिन पीठ पीछे डस गए। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर पूरा भरोसा है। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने। सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया था मैंने, औरों का दिल खुश करते करते। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। पाँव होले से रख कश्ती में उतरने वाले, जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। एक छोटा सा शब्द पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिल लग जाता है, और साबित करने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, जरा दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह ही फैल रही है। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा सबूत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी बहुत खूबसूरत लगता है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जा सकता। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि अगर मैं जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, औकात नहीं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान भी लिया। उदास कमरा, उदास मौसम, उदास जिंदगी, कितनी चीज़ों पे इल्जाम लग जाता है तेरे बात न करने पर। जख्म कहाँ कहाँ से मिले हैं, छोड़ इन बातों को। ऐ जिंदगी तू बता, सफ़र और कितना बाकी है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। इतना क्यों सिखाए जा रही है जिंदगी, हमें कौन सी यहाँ सदियाँ गुजारनी है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ, देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। अजीब दास्तां है लोगों की, रोज़ रंग बदल बदल कर जीते हैं और होली पर कहते हैं मुझे कलर से एलर्जी है। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर खोजते हैं। बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श में बदल गई। उम्र गुजार दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। कभी कभी मेरा खुद से मिलने का जी करता है, काफ़ी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहे तो अच्छा है, जिंदगी जीने की इच्छा बनी रहती है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। पिता की गरीबी पे और माँ के पहनावे पे कभी शर्म मत करना। अभी खामोश रहो, वो मंजर भी आएगा, दरिया को ढूंढता एक दिन समंदर भी आएगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नज़रअंदाज से। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। चर्चे हमेशा कामयाबी के हों जरूरी तो नहीं, बर्बादियां भी किसी शख्स को मशहूर कर दिया करती हैं। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आज मुलाकात हुई जाती उम्र से, मैंने कहा जरा ठहरो तो, वह हंसकर इटलाते हुए बोली मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम मेरे संग चलो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कैसे चलूँ मैं बनकर तेरा हर कदम संग तेरे, चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन, मेरी नादानी मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूँ, जहाँ है नफरतें दूरियाँ शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनिया ए चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊंगा, करके कुछ आंखों को नम कुछ दिलों में यादें बन बस जाऊंगा। परिंदे रुक मत तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है।